नमस्कार, मैं राहुल कुमार। आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। अभी हम धंधीहा पंचायत में हैं, जो कि कोइलवर प्रखंड में पड़ता है, आरा जिले के, भोजपुर जिले के। और हमारे साथ यहाँ के वर्तमान मुखिया हैं अभी हमारे साथ धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी हैं, जो कि हमारे साथ हैं। क्या कुछ बीते 18 से 19 महीनों में पंचायत में विकास का काम हुआ है, हम इनसे बात करते हैं। धीरेन्द्र जी, सबसे पहले आपको लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद। सबसे पहला सवाल हम पंचायत के विकास पे करेंगे। नल जल योजना, जो कि सरकार की एक महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक माना जाता है, क्या लग रहा है आपके पंचायत में योजना धरातल पर है? जी हाँ, यहाँ 15 वार्ड है और 15 वार्ड में 70% एबव सुचारू रूप से कार्यरत है नल जल, और रह गया लगभग 30%, तो उसमें बाधाएं हैं अभी, और कुछ आर्थिक संसाधन के अभाव में काम लंबित है। अब पीएचडी टेकअप और किया है, पीएचडी का भी सर्वे लोग कर चुका है, और यहाँ के जेई बसंत जी बहुत ही सक्रिय हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आशा है कि वह 30% भी कवर हो जाएगा। पीएचडी में जाने के बाद जो अधिकारी हैं, आप बता रहे हैं जेई के बारे में, सुनते हैं, मतलब जांच करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे पानी की ज़रूरत है, किस क्षेत्र में क्या ज़रूरत है, उसका सर्वे वो 2-3 बार यहाँ से कर चुके हैं। अब न जाने किस तकनीकी कारण से अभी कार्य उनके द्वारा कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है, इसके बारे में तो हम नहीं कुछ बता सकते हैं, लेकिन उनका सक्रियता है यहाँ। मतलब क्षेत्र में जाते हैं, मतलब सक्रिय रहते हैं लोगों के बीच। राशन की क्या स्थिति है? राशन सही से दिया जा रहा है? राशन का जहाँ तक स्थिति है, लगभग यहाँ पर अभी 10 से 15% लोगों का जो लाभार्थियों की आवश्यकता है उसका अभी कमी है, और वो कमी सरकार की कमी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि कुछ जागरूकता का अभाव है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और जो व्यक्ति इच्छुक हैं उन्हें राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, और सरकार के द्वारा भी कॉपरेट किया जा रहा है। उसमें वजन को लेकर किस भी शिकायत आती रहती है क्या? मतलब पब्लिक को वजन सही से क्रेडिट दिया जाता है, फिर उसमें भी वजन में भी मतलब कम किया जाता है? देखिए, इस संबंध में हमारे पास तो कोई लिखित आवेदन नहीं आया है कि डीलर के द्वारा कम दिया जाता है। यदि है तो भारत सरकार बहुत अच्छा व्यवस्था किया है कि जिस डीलर के पास वजन कम दिया जा रहा है या उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, गलत किया जा रहा है, तो दूसरे डीलर के पास जाए। या हमारे पास कोई लिखित आवेदन नहीं आ रहा है, इस पर हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि यह बात आ रहा है। क्षेत्र में जब आप निकल रहे हैं, जनता के बीच रूबरू हो रहे हैं, तो मूलभूत समस्याएं क्या निकल करके आपको काम करने में समस्या आ रही है, जिससे कि कहीं ना कहीं जनता के बीच आपको झेलना पड़ रहा है आक्रोश? देखिए, आर्थिक संसाधन जो है अभी वो भारत सरकार का कमी है या राज्य सरकार का, इसके मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना अवश्य है कि जो समय से पैसा आना चाहिए वो पैसा के अभाव में कार्य लंबित है, और कुछ योजनाएं प्रभावित होती है। लेकिन सरकार भी तत्पर है, और नया जीपीडीपी के लिए भी योजना तैयार करने के लिए अभी दिशा निर्देश प्राप्त है। उस संबंध में 19 जनवरी को आम सभा भी होगा, जिसमें चयनित किया जाएगा। और रह गया कि जो संसाधन है, हम लोगों का भी, प्रतिनिधि का भी कर्तव्य बनता है कि जितना संसाधन है उसका समुचित उपयोग किया जाए, क्योंकि समस्याएं तो हमेशा बरकरार रहेगी। आरटीपीएस काउंटर आपकी पंचायत में है जो सरकार की तरफ से दिया गया है? ऐसा है कि हमारे यहाँ का जो पंचायत भवन है अभी जर्जर अवस्था में है, जिसकी योजना में लिया गया है। राशि उपलब्ध जो ही होता है तो उसका सुधार किया जाएगा, मरम्मत किया जाएगा, और मरम्मत करने के बाद उसमें आरटीपीएस काउंटर स्थापित होगा। लगभग 3 साल का कार्यकाल शेष रह गया है, 2 साल आपका बीत गया है। कैसे पंचायत में विकास होगा जिससे कि जनता आपको फिर से दोबारा मुखिया बनाएगी? देखिए, हमारा लक्ष्य दोबारा मुखिया बनने का नहीं है। हमारा पंचायत में तो विकास होनी चाहिए, क्योंकि कुछ कमिटमेंट आपने जनता से किया होगा चुनाव के समय। हमारा लक्ष्य है कि पंचायत का मुखिया भविष्य में कोई रहे, लेकिन हमारे पीरियड में पंचायत का विकास तीव्र गति से और समुचित तरीका से हो, जिसमें कोई कमी नहीं रह जाए। उस पर हम प्रयास कर रहे हैं, और जनता का हमें भरपूर समर्थन मिलता है। सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं विकास को लेकर के? सबसे पहले हम सरकार, आपके माध्यम से सरकार के पास बात पहुंचाना चाहते हैं कि नली गली वगैरह का तो जो व्यवस्था है योजना में आता है, जाता है, बनता है, बिगड़ते रहता है। मुख्य रूप से सभी पंचायत के लिए
जो धरातल से सबसे निचला पौधान पर है, सांस्कृतिक विचारधारा और सीखने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में डेलीगेट को भेजने की व्यवस्था करना चाहिए सरकार को। जैसे किसान से बच्चे लोग को, नौजुवक लोग को, स्पोर्ट्समैन लोग को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने की व्यवस्था का पहल करना चाहिए सरकार को। इससे स्वच्छता, अनुशासन, शिक्षा सबका विकास होगा। आपकी तरफ से कुछ एक्टिविटी भी किया जाता है क्या बच्चों लोग के लिए, या फिर कुछ शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के, या फिर खेल को लेकर के? जी हाँ, मेरे द्वारा अपने स्तर से और समाज के सहयोग से प्रत्येक वर्ष खेल कूद कराया जाता है पंचायत में, जिसका पारितोषिक 26 जनवरी के दिन पारितोषिक वितरण किया जाता है कुछ अपने विशिष्ट अतिथियों को बुला करके। और यह आज उसी प्रक्रिया में आज भी वॉलीबॉल का मैच अभी ग्राउंड में कराया जाएगा, अभी से 1 घंटा के अंदर में। योगदान आप ही का रहता है, मुक्त तौर पे योगदान आप ही का रहता है? देखिए, कोई एक में होता है, ऐसा नहीं है, हमारे सभी प्रतिनिधि और बुद्धिजीवी जनता का सहयोग प्राप्त रहता है। चलिए, थे धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, जो कि मुखिया हैं धंधिया पंचायत के, जिन्होंने अपने पंचायत के विकास को लेकर के, या फिर खेल कूद हो, या फिर स्वास्थ्य हो, या फिर शिक्षा हो, सारी क्षेत्रों में बखूबी काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन धीरज के साथ मैं राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क, कोइलवर।